my duties as Prime Minister. बहुत अच्छी बात कही। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज हमारे कुछ नंबर बदले हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। एक और कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, चौहान सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ चौहान सर, आपका थैंक यू कहना चाहूंगा मैं। आप जो बिंदास बोल में जो विषय लाते हैं, धन्यवाद। मराठी बोल, हाँ विषय लाते हैं, हर तरह के जो विषय लाते हैं वो जन सामान को अच्छे लगते हैं। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। धन्यवाद। और आज का जो विषय है उसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री है अपने देश के। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ, ये जो प्रधानमंत्री अपने देश के, ये जो पुतले टाइप जो चल रहा है आजकल, इटली की सरकार ऐसी लग रही है। और उन्होंने नैतिकता के आधार पर नहीं, उन्होंने पिछले 5 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जो महंगाई के बारे में वो बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए अभी बजट हो गए, 2 बजट हो गए, गरीबों के लिए बजट हो गए। गरीबों के लिए वो बजट नहीं थे, वो सिर्फ बिल्कुल बजट थे वो। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो कई मुद्दे हैं चर्चा के लिए, धन्यवाद आपने कॉल किया, लेकिन आज हम फोकस करें जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है मनमोहन सिंह के ऊपर, कम से कम इस मुद्दे को लेकर, जो कि किसी भी हमारे देश में किसी भी प्रधानमंत्री के जीवन में यह प्रसंग नहीं आया है, यह मनमोहन सिंह को भुगतना पड़ा है। बाकी कई चीजें हो सकती है जैसे कि कॉलर बता रहे हैं, लेकिन कम से कम इतने सबसे बड़े चीज के ऊपर तो प्रधानमंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही चाहिए। फिर भी नहीं दे रहे तो हम सुदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री तक देश की भावना पहुंचा रहे। आप जो कह रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को कहा है कि आप देखिए और ये जनता की प्रतिक्रिया है, लोग क्या कह रहे हैं। आपकी भावना सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का यह प्रयास है और प्रधानमंत्री ने इस देश के तथाकथित सरकार चलाने वाले सारे नेताओं तक आपकी बात पहुंचाने का यह प्रयास है। आप अपनी बात को रखिए, हम तक पहुंचाइए, हम वहां तक पहुंचेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं भरतलाल गाजीपुर यूपी से बोल रहा हूँ। बोलिए भरतलाल जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, ये प्रधानमंत्री जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके समय में काफी महंगाई बढ़ गई है और महंगाई के साथ साथ आज युवाओं को जरूरत है। न कि अगर युवा रहेंगे, युवा अगर सांसद रहेंगे, युवा प्रधानमंत्री रहेंगे तो वो देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे। जी, मतलब आपका कहना है कि 2 बाईपास हो चुके हुए व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और इनके समय में तो काफी घोटाले भी हुए हैं। देखिए अभी जितने घोटाले हुए और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनको हर हालत में इस्तीफा कर देना चाहिए। धन्यवाद। देखते हैं अगले कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर, इस प्रोग्राम के लिए, सुदर्शन न्यूज में जो आपने नया प्रोग्राम चालू किया उसके लिए धन्यवाद। आज के जो मुद्दा है सर, क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, तो मेरा ये कहना है सर कि सिर्फ मनमोहन सिंह जी के इस्तीफा से कुछ नहीं होने वाला है देश का सर। क्योंकि क्या है, पूरा सिस्टम ही गलत है सर। एक बात, मनमोहन सिंह तो मेरे हिसाब से बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जो कि आज की जो संसद है, सदस्य जो है, उसमें सिर्फ मनमोहन सिंह ही एक ईमानदार व्यक्ति है, बाकी पूरी सिस्टम भ्रष्ट है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश देते हैं, गवर्नमेंट को आदेश देते हैं, उस हिसाब से तो मैं सुप्रीम कोर्ट को जो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सरकार को आदेश करे कि पूरी संसद को भंग कर दिया, नया सिस्टम एक बनाया जाए जो कि देश के लिए नए हित में काम करे। क्योंकि यहाँ पर तो हाय दिन नया भ्रष्टाचार, नया इश्यू, नया हर चीज पैदा हो रहा है। देखिए आप, कोई आदमी भी सही नहीं है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था ही खराब है। ऐसा व्यवस्था ही खराब हो चुकी है सर। शुरू से आप 0 से लेकर 100 तक पॉइंट तक देखेंगे, कहीं पर कोई भी सिस्टम करेक्ट नहीं है। आज देखिए कहीं पर भी कोई भी निकाल के देखिए, हर जगह पर भ्रष्टाचार है। देश के सर्वोच्च पदों पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो यदि आज के देश में भ्रष्ट है तो अपन क्या कर सकते बताइए आप। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन सारी चीजों के कारण क्या है, क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा है। नैतिकता को महत्व नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी पहले रेल मंत्री होते हुए एक एक्सीडेंट होने पर उन्होंने इस्तीफा देकर उच्च नैतिक मापदंड स्थापित किया था। आगे वह प्रधानमंत्री बनने की स्पर्धा में थे, तब यही नैतिकता उनके काम आई। उच्च मापदंडों की अनदेखी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जैसों के उच्च स्तर के नैतिक मापदंड को भुला दिया गया है।
इसलिए राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और घोटालों ने देश को खोखला कर दिया है। सत्ता ही सब कुछ। आजकल राजनेताओं के लिए सत्ता ही सब कुछ हो गई है। सबको लगता है एक बार सत्ता हाथ से गई तो दोबारा नहीं आएगी, इसलिए वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करते हैं और नैतिकता को भूल गए हैं। विरोधियों में भी भ्रष्टाचारी होने की दलील। सत्ता पक्ष विरोधियों में जो भ्रष्ट है उनके नाम बताकर बचना चाहता है, लेकिन किसी को तो इसकी शुरुआत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद इसे शुरू करें तो दूसरों पर दबाव बढ़ेगा। आखिर नैतिकता का दबाव सबसे ज्यादा होता है। ये कारण है, इसके साथ और भी कारण है, लेकिन प्रमुख कारणों को हमने आप तक भेजा है। आप और इन कारणों में इजाफा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। मैं पूर्णा से मिश्रा बात कर रहा हूँ, यशा मिश्रा। हाँ, प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री थॉमस की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज को था। सुषमा स्वराज ने ये बताया कि इन पर जो प्रमोलिंग घोटाला जो इन पर चल रहा है, चार्जशीट दायर हो गई है, फिर भी जो है प्रधानमंत्री ने विपक्ष की नेता की बात नहीं सुनी और इसके बाद भी इनको बचाने, थॉमस को बचाने के लिए कोर्ट में बार बार तारीख नोटिस देते रहे, कहीं कुछ कहते रहे, लेकिन फिर भी जब कोर्ट ने उनको गलत सिद्ध कर दिया और प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया इसमें मेरी गलती है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने अगर गलती स्वीकारी है तो गलती के बाद प्रायश्चित्त तो भारत की परंपरा है और देश चलाने वाले लोगों से तो भारत में ही नहीं, ऐसे देश जहां पर कोई नैतिकता का सवाल नहीं पैदा होता वहां पर भी नैतिकता का अनुकरण किया जाता है, क्योंकि बात उसके बाद आने वाले लोगों की होती है। यहां पर सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री खुद अपने आप को इस तरीके से पेश करेंगे तो प्रधानमंत्री के अंदर काम करने वाले मंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? ऐसे में जो सरकारी बाबू भ्रष्टाचार करते वो क्यों देंगे? ऐसे में छोटे छोटे जो नेता गांव में छुटभइये घूमते हैं या चपरासी से लेकर जो भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के लिए वो क्या मनमोहन सिंह की तरफ उंगली नहीं करेंगे? इतना बड़ा सवाल है। मनमोहन सिंह के लिए अब तक प्रधानमंत्री रहते हुए जितना बड़ा काम किया है उससे बड़ा काम कर दिखाने का ये मौका है कि एक नैतिकता के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं आप जो राय कलेक्ट कर रहे थे, मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी है उनको इस्तीफा मतलब निश्चित रूप से दे देना चाहिए। हाँ। क्योंकि अब बस हद हो चुकी, बहुत अब एनफ, इट्स एनफ। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो मुखिया होता है जिस जगह का, जो संस्था का जो मुखिया है, उसी के ऊपर पूरे देश की बागडोर रहती है और वो कितना ही ईमानदार है, उसके नीचे यदि लोग चोरी कर रहे हैं और वो बैठा बैठा देख रहा है, मूक दर्शक बन रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे मूक दर्शक भ्रष्ट राष्ट्र को गद्दी पर बैठे रहने से और ऐसे आदमियों के देश में रहने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि यदि देश को सुधारना है तो हम खुद अपने आप में तो एक अच्छाई का परिचय देना। और मैं तो ये कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अब कितने घोटाले पर घोटाले, एक गरीब जनता क्या कहाँ तक जिएगी, मुझे ये बताइए आप। बिल्कुल, ये जो टैक्सों का भार बढ़ रहा है, हर दृष्टि से आदमी परेशान हो रहा है, तो ये होगा क्या इसका? काला धन जमा हो रहा है, एक गरीब आदमी को दो जुगाड़, 2 टाइम की रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। मैं भी एक ऐसे ही परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास में मोबाइल को ये खर्च करने के पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी दे देना चाहिए और अपने मंत्रिमंडल के साथ विदा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि इसकी देश का आम आदमी बात कर रहा है और धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी आपने, अपने आप का परिचय देते हुए ये बात को कहा है और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना नाम, पता और सब कुछ बताकर प्रतिक्रिया देने की हिम्मत जिन कॉलर्स में है, मैं उनको हमेशा सलाम करता हूं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी भी बात देखते हैं क्या। नमस्कार। हमको प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना है कि प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके समय में इतने घोटाले हुए हैं जितना कि अंग्रेज भी लूट करके नहीं ले गए। और इनको केवल इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ये
ईमानदार प्रधानमंत्री कमजोर सरकार के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि ये कहे कि रिमोट वाले प्रधानमंत्री हैं। रिमोट इनका कहीं दूसरे जगह है और इनका अपना कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो केवल रिमोट है जहां से बटन दबता है और वो बटन कभी इटली के इशारे पर दबता है। तो चलिए, आपकी बात को संबंधित लोग सुन रहे हैं और जरूर आपकी प्रतिक्रिया पर उनके मन में या उनके मस्तिष्क में, उनके विचार में कोई परिवर्तन हो, हमें भगवान को प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम एक कॉलर को जोड़ने के पहले एक एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। एमएमएस आपके सामने, आप भी अपना एमएमएस देख सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं उस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना इस्तीफा हर हालत में दे देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और CWG घोटाले हुए हैं। उस एमएमएस कम शब्दों में खुद के वीडियो के साथ आप इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए, क्या कहेंगे। मैं प्रशांत मिश्रा बोल रहा हूँ कुरई से। बोलिए प्रशांत जी। और ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई को आपके चैनल से जोड़ा हुआ है और आपके लिए इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं यहाँ से, क्योंकि हर आदमी को अपनी बात रखने का हक मिला है आपसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती है इस देश की कि जो ऐसा मुंह को मजबूर प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसके नीचे घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। कोई 1,70,000 करोड़ के घोटाले में फंसता है, कलवानी जैसे लोग हजारों करोड़ के घोटाले में फंसते हैं, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मजबूर हैं। ये आपके पीसी थॉमस जी का जो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जाना इस प्रधानमंत्री के मुंह पे एक चपत है। इसको तुरंत यहाँ से इस्तीफा देकर अपनी गद्दी को रिजाइन कर देना चाहिए और देश के हक में फिर से फैसला लेना चाहिए। सोनिया गांधी को भी शर्म आनी चाहिए कि आकर इस देश के ऊपर राज कर रही है और अपने जो देश सवार अब देश जो उनके विकास के लिए चाह रहा था उसके लिए क्या दे रही है, महंगाई। बिल्कुल है कि नहीं। ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कांग्रेस सरकार को जिसने अपने देश को जन्म दिया है, इस देश में आजादी दिलाने का वो वादा करती है, क्या किया है इस देश के लिए, कुछ नहीं। इन लोगों को मतलब अपने उम्र के अनुसार इनको रिटायर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हक नहीं है, 1 मिनट। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है और भी प्रतिक्रिया कुछ हमारे सामने आ रही है। कुछ और कॉलर बात करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया को, आपको सुना। सुरेश जी नमस्ते। नमस्कार। आज का विषय क्या है? मैं एक्चुअली मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, मैं बस में सफर कर रहा हूँ इस समय। तो आपका आज का विषय क्या है? सुदर्शन आज अपने दर्शकों को सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए और इसके मैं जो समझता हूँ 2 कारण है। एक तो जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने प्रेस को बुलाया था और उसके सामने वार्ता करते समय अपनी मजबूरी बताई थी कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां हैं जो एक्शन में लेना चाहता हूँ मैं ले नहीं सकता। तो देश को मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, न कि मजबूर प्रधानमंत्री। बिल्कुल। My duties as Prime Minister